इसलिए नारायण नाम का उड़ते बैठते चलते फिरते भी कोई नारायण का नाम ले ले तो बेड़ा पार हो जाता है। यमदूतों को भगा करके विष्णुदूत भगवान के पास गए, यमराज जी के दूत यमराज जी के पास गए कि नारायण कौन है जिनका नाम लेने से आप 4 हाथ वाले छुड़ा के ले गए उसको। यमराज जी ने प्रणाम किया, कैसी बात कर रहे हो, नारायण मेरे मालिक है, सृष्टि के कर्ता है, नारायण के पर है। हमारे आदमी केवल नारायण को जानते हैं। स्वयंभू नारद शंभु तुम्हारो कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्भैया सचिर्भयम्। मेरे बच्चों बिल्कुल उस घर में मत जाना जिसके आंगन में तुलसी जी है, गौ माता खड़ी है, उसके घर में बिल्कुल मत जाना जिनके घर में नारायण का नाम होता है। वहां जाना जिह्वान भक्ति भगवद गुण नाम देव, जिसकी जीव नाम लगाए, चेतस्य न स्मरति तच्चरणारविंदम, जिनका चित्त कभी चिंतन ही नहीं करता। कृष्णाय नो नमति अक्षरे, कृष्णाय नो नमति अक्षरे कदापि तानानयत्वमस्तु कृत विष्णु कृत्याम्। उन लोगों को लाना। इधर भगवान नारायण लक्ष्मी के साथ आए, अजामिल का उद्धार कर गए। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 बोलिए नारायण भगवान की। छठे स्कंद में नारायण कवच है। वृत्रासुर राक्षस था, लेकिन 4 श्लोक गाकर अहम हरे तव पादैकमूल दाशानुदाशो भवितास्मि भूय मुक्ति प्राप्त कर रहे हैं। कैसा भी हो भगवान नाम ले तो कल्याण होता है। 7वें स्कंद में 15 अध्याय हैं, प्रहलाद जी का चरित्र है। अब शाम का समय भी होने लग गया, अब कथा भी 5-7 मिनट में हम लोग समर्पण करें। हिरण्यकश्यप ने तप किया, वरदान पा लिया, न घर के अंदर मरो न बाहर मरो, न ऊपर मरो न नीचे मरो, न ब्रह्मा की सृष्टि से मरो, न गांव वालों से न जंगल वालों, सारे रास्ते रोक लिए उसने। हिरण्याक्ष को भगवान वराह ने मारा, हिरण्यकश्यप ने तप किया, ऐसा तप किया ब्रह्मा जी से घनघोर वरदान पा लिए। सबसे पहले उन्होंने 33 को भी देवताओं को वश में किया। इंद्र उसके घर पानी भरता था, अग्नि उसके घर में भोजन बनाते थे, वायु उसके घर में झाड़ू, रावण और ये सब इतने मान हुए। आपको पता है वाल्मीकि सुंदरकांड में जब हनुमान जी लंका गए तो जो ही लंका में उतरे किसी के रोने की आवाज आ रही थी और 30 मार मार के रो रहे थे। कौन है भाई? मैं शनिश्चर हूँ भगवान, रावण ने मुझे बांध दिया। हनुमान जी ने मुक्ति दी उनको। फिर रोने की आवाज आई, तू कौन है? मैं मृत्यु देव। रोज कोड़े मारता है रावण मेरे, मुझे बंधन से छुड़ाइए। हनुमान जी मैं आपका साथ दूंगा। हनुमान जी ने मृत्यु को संकट से छुड़ाया। मेरे प्रियजनों, रावण हिरण्याक्ष इतने बड़े थे, धरती पर देखते तो धरती डर के मारे सोने चांदी खाने पैदा कर देती थी। समुद्र किनारे पर रतन फेंक देता था, नदियां दूध दही की बहती थी। जो देखता आकाश में नाना आश्चर्य पदम नगर, वो तारा उतर आता था, सूर्य चंद्रमा पैर पकड़ लेते थे। इतना बड़ा घनघोर राज्य इसका, मैं तीनों लोगों का राजा। एक दिन राक्षसों को बोला, विष्णु जी को मारने का फार्मूला बताओ। गाय जितने गाय हैं, ऋषि है, मुनि है, यज्ञ है, पूजा पाठ है, ये बंद करा दो। इन्होंने तो जिंदा रखा है। न्याय करने लग गया हिरण्यकश्यप।
33 कोटि देवता बंदी हो गए। प्रार्थना की, भगवान ने कहा इसका बेटा इसकी मौत का कारण बनेगा। ऐसे उसके 5 बेटे थे, पर छोटा ही छोटा बेटा प्रहलाद मानी प्रकृष्ट आनंद एक दिन रात में कीर्तन कर रहा था, नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। हिरण्यकश्यप निकल करके आया। हिरण्य मानी सोना, कश्यप मानी खाट। जो विषय भोगों में पड़ा उसको हिरण्यकश्यप कहते हैं। अरे प्रहलाद ये किसका नाम ले रहा है? जानते नहीं हो नारायण मेरा दुश्मन है, नारायण को मार करके मैं नारायण बन जाऊंगा, खत्म हो गया हूं। मैं गया था वैकुंठ से खोजने, लोग कहते वैकुंठ में रहता है, पर वहां सारे खोज लिया, नारायण खत्म हो गया, वैकुंठ में भी नहीं है। नारद जी ने सुना तो नारायण से पूछा, वो आए थे तो आप कहाँ थे? भगवान ने कहा वो आया था, मैं उसके अंदर ही घुस गया। वो सारे खोज के चला गया, फिर मैं अपना आ गया आगे। हिरण्यकश्यप ने गुरु के पुत्रों को बुलाया कि देखो ये नारायण नारायण नाम ले रहा है, इसको मार सिखाओ, पीट सिखाओ, हत्याएं सिखाओ, गुरूर बनाओ। प्रहलाद जी महाराज पाठशाला में चले गए। बहुत ही पाठशाला के अंदर जाकर जो पढ़ाया जाता प्रहलाद जी को अच्छा नहीं मन लगता है। तद साधु मल्ले सुरवरिय देखी, मैं तो उसी को अच्छा मानता हूँ भगवान से जो संबंध हो गए। पाठशाला में भी कीर्तन करते, भजन करते। कुछ दिनों तक प्रहलाद जी पाठशाला में रहे। एक दिन हिरण्यकश्यप ने बुलाया, बेटा क्या पढ़ा? प्रहलाद मुच्यतां तात स्वधीतं किंचिदुत्तमम्। प्रहलाद बोल क्या पढ़ा? प्रहलाद जी बोले, पिताजी 9 चीजें पढ़कर आया, मनुष्य का नहीं ब्रह्मांड का कल्याण कर देंगे। श्रवणम, भगवान की कथा सुनो, सुने बिना पैसे क्या चलेगा? भगवान क्या है? श्रवणम कीर्तनम, कीर्तन करो। स्मरणम, स्मरण करो बैठ कर। पाद भगवान की सेवनम, चरण सेवा करो। अर्चनम, भगवान की अर्चना करो, वंदनम करो, दास्यम, दास बन जाओ। भगवान को सखा बना लो, और कुछ भी ना हो तो पिताजी मुक्ति का एक बड़ा सीधा उपाय, मैं हूँ सीताराम, मेरे सीता राम, अनुभव ये करते रहो, साधन सबसे महान। हिरण्यकश्यप ने सुना तो ऊपर से नीचे पटका, सर्वैर्वाई हन्तव्य, इस बच्चे ने मेरे नाक में दम कर रखा है। देखो तीनों लोगों की संपत्ति है, सूर्य चंद्रमा तेती, वो आदमी सर पटक के रो रहा है, और प्रहलाद जी के पास कुछ नहीं है और रात भर कीर्तन कर रहा है। दुखी कौन है? हिरण्यकश्यप मर रहा है, तलवारें मारी गई, तलवार अंदर से निकलती, पर प्रहलाद का कुछ नहीं। बड़े बड़े सांपों को बुलाकर निचो करके कटोरा अपनी पत्नी को दिया, अपने बेटे को पिलाकर आया। माँ का यादू लेकर गई तो माँ का हाथ कांप रहा था। बेटा आज मेरी परीक्षा है, तेरे पिताजी ने जहर भेजा है। प्रहलाद जी ने कहा मैं दिखा तो होता कैसा है।
जहर देखा तो प्रहलाद जी तो नाचने लगे। श्याम रंग वाला मेरा गिरधर गोपाला है, श्याम रंग वाला मेरा गिरधर गोपाला। ये तो मेरा सांवला का नहीं है। प्रहलाद जी को कटोरे में कृष्ण दिखने लगे और उन्होंने लिया और पी लिया। जिनके होठों पर कृष्ण नाम लगा है जहर अमृत हो गया, प्रहलाद अमर हो गया। याद रखिएगा, ज्यादा ज्ञानी बनने की चेष्टा मत करना। ज्ञानी के अंदर ताकत नहीं है कि जहर को अमृत बना दे, पर भक्ति में ताकत है तो जहर को अमृत बना देती है। गरल सुधार रिपु करहीं, मीरा ने पिया अमर, प्रहलाद ने पिया अमर, सुग्रात ने पिया मर गया, जिसने भी पिया मर गया। लेकिन भक्ति महारानी की कृपा है, जहर अमृत हो जाता है। पहाड़ों से गिराया गया, होलिका लेकर के बेटी पर होलिका जल गई, प्रहलाद जी बच गए। हिरण्यकश्यप को रात में नींद नहीं आ रही है, बड़े बड़े हाथियों से कुचलाया, अंत में जेल खाने में बंद कर दिया। भगवान लक्ष्मी नारायण भोजन लेके जेल खाने में पहुंच गए। अंत में सर पटक रहा था तो गुरु पुत्रों ने कहा महाराज 2 दिन बाद में पिताजी शुक्राचार्य जी आ जाएंगे, फिर कोई न कोई वशीकरण मंत्र से इसे वश में कर लेंगे। अब आप दुखी मत होइए, मेरी पाठशाला में ले जाता हूँ। दोबारा प्रहलाद को ले गए। अब प्रहलाद के जितने बच्चे थे साथ वाले, प्रहलाद मंत्र बताना, आग से नहीं जलता, पानी से नहीं गलता, पहाड़ से नहीं गिरता। प्रहलाद जी ने कहा एक ही मंत्र है, सब गोविंद 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 है। हाथी में भी, खड़ग में भी, खम्भ में भी, अनल में भी, गरल में भी, सब जगह मुझे वही दिखाई देता है। क्या हमको भी दिखेगा? आओ कीर्तन करो। एक प्रहलाद ने हजारों प्रहलाद तैयार कर दिए। इतना बढ़िया कीर्तन हुआ। हिरण्यकश्यप ने सुना तो हिरण्यकश्यप तो बस दौड़ पड़ा, भागा, प्रहलाद जी को खींच कर महल में लाया और सावधान, अरे दुर्विनीत मंदात्मन कुल भेद करा। अरे दुर्विनीत मंदात्मन, क्या गालियां बक रहा है। एक बात सावधानी से सुनिए, अभी कथा का समर्पण है आज का। तो किसके सहारे बोल रहा है? प्रहलाद जी ने कहा पिताजी जिसके सहारे आप बोल रहे हैं, जो आपको उठाता मुझे उठाता, जो आपको सुलाता मुझे सुलाता। आज तेरे नाम का फैसला करके रहूंगा। वासव यदि सर्वत्र, सब जगह है तो खम्भे में क्यों नहीं? प्रहलाद जी ने कहा मुझे तो दिखाई दे रहा है, आपको क्यों नहीं दिखा? तुलसिया संसार को भयो मोतिया बिंद, घट घट में हरि रम रहो तो भी न देखत जिंद। हिरण्यकश्यप ने मुक्का मारा, शाम का समय था, उसी समय खंभा फटा, प्रलयंकर शंकर हंसो, आज गयो ब्रह्मन, खंभे फाड़ कर प्रगट वे श्री सिंह भगवान। श्री नृसिंह भगवान, प्रलयंकर शंकर हंसो, भगवान गुरु सत्य
भगवान ने उठाया, उठा करके भयंकर युद्ध किया। बोले नर हरि भगवान की जगह तो लो, ऊपर हो जाए इधर। तो देखो आपके जयपुर के नृसिंह भगवान पधारेंगे। एक बार हाथ जोड़ के नरसिंह भगवान बोले नर हरि भगवान की। एक बार हाथ जोड़िए। सर्वशक्ति मते परमात्मा ने परमात्मने नरसिंहाय नमः।